हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद पीएस। दोस्तों, स्टडी विद पीएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के उन प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 1 है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो आंसर आप दे सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, एंड 9 राज्यों से मिलती है। यानी उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के 9 राज्यों से मिलती है। इसको हम मैप के द्वारा भी समझेंगे। ये है आपके सामने मैप। आइए हम लोग मैप में देखते हैं कौन कौन सा राज्य है। यह है आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये हो गया 7वां आपका हिमाचल प्रदेश, 8वां हो गया उत्तराखंड, और एक है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। 9 राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। अच्छा, एक बात और दोस्तों, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक यानी सबसे लंबा सीमा रेखा बनाता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, सई किसकी सहायक नदी है? आज दोस्तों हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा सई के बारे में। सई नदी का उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ जा कर के वो मिलती हैं और किसकी सहायक नदी हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सई नदी लखीमपुर खीरी जनपद के, कहाँ से? लखीमपुर खीरी जनपद के पसगवां ब्लॉक के राघोपुर की झील से निकलती है ना। यानी कह सकते हैं कि लखीमपुर खीरी से निकलती हैं और जाकर ये कहाँ मिलती हैं? यह जौनपुर कहाँ मिल जाती है? जौनपुर में किस नदी से दोस्तों? गोमती नदी से मिल जाती है। यानी गोमती नदी में मिल जाती हैं। हम कह सकते हैं कि सही किसकी सहायक नदी है? गोमती नदी की सहायक नदी है, जो जौनपुर में जाकर के मिलती हैं। तो इसमें आपका गोमती नदी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। इसकी जो कुल लंबाई है 363 है। कितनी लंबाई है सही नदी की? 363 किलोमीटर लंबाई है। और यह किन किन शहरों से यानी कि जिलों से होकर के जाती है, तो समझ लेते हैं हम कौन कौन से शहर हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, हरदोई इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, क्योंकि ये नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी का कुछ पौराणिक जो है कथाएं भी हैं, है ना। उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और यह है जौनपुर। इतने जिलों से होकर के यह नदी बहती है। अच्छा, इस नदी का जो है उल्लेख जो है रामचरितमानस में भी किया गया है। उसमें एक चौपाई है, सई उतरत गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। ये चौपाई है जिसका उल्लेख जो है सई नदी का उल्लेख कहाँ गया? रामचरितमानस में किया गया है। तो इसका यानी कि धार्मिक कुछ परंपराएं भी हैं। अच्छा, ये जो सई नदी जाकर के गोमती नदी में जहाँ मिलती है, जहाँ संगम होता है, वहाँ मेला भी लगता है ना। वहाँ पे मेला भी लगता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा? गोमती नदी, जो कि ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो सई नदी के बारे में हमने क्या जाना? पहला, सई नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है दोस्तों? लखीमपुर खीरी जनपद के कहाँ? पसगवां ब्लॉक से राघोपुर झील से होता है, जो कि जौनपुर में गोमती नदी में आकर के मिल जाती है। यानी गोमती नदी की सहायक नदी है। तीसरी बात, इसकी जो लंबाई है अफवाह क्षेत्र है कितना है? 363 किलोमीटर है। चौथी बात, यह कितने जगहों से होकर बहती है, कितने जिलों से? तो हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और जौनपुर से होकर आती है। और जौनपुर में क्या होती है? जो गोमती नदी में यह मिल जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका सई नदी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट ये। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, किस नदी को शालिग्राम या नारायणी नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी, है ना। गंडक नदी को हम शालिग्राम या नारायणी नदी के रूप में जानते हैं।
गंडक नदी के बारे में जान लेते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है यह कहाँ से, नेपाल से होता है। कहाँ से? यह नेपाल से निकलती है। नेपाल, यह नेपाल की एक प्रमुख नदी है। क्या है? नेपाल की एक प्रमुख नदी है। आगे जान लेते हैं इसके बारे में कुछ हम। जब भारत में पटना में गंगा की बाएं किनारे की सहायक नदी है ना, यह भारत में मिलती है। कहाँ? भारत में यानी आकर के मिल जाती हैं। कहाँ पे? पटना में। अच्छा, यह गंगा की सहायक नदी है। किसकी है? गंगा की, गंगा की सहायक नदी है, सहायक नदी है, जो कि बाएं किनारे से मिलती हैं। कहाँ से? बाएं किनारे से। कभी कभी पूछ लेता है कि गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं या कौन सी नदी है, तो आप गंडक नदी को बता सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, इसका शालिग्राम क्यों बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नारायणी नदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो दोस्तों, अगर हम लोग गांव में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो सत्यनारायण की कथा जो लोग पंडित जी करवाते हैं तो उसमें एक काले कलर की पत्थर निकाल करके चंडामृत में स्नान कराते हैं। इन्हें शालिग्राम भगवान कहते हैं, जो कि विष्णु भगवान के रूप होते हैं। तो इस नदी में जो है काले पत्थर मिलते हैं, जिनको हम शालिग्राम भगवान के नाम से जानते हैं, उनको पूजा करते हैं। तो गंडक नदी में ही शालिग्राम पत्थर मिलता है, जिसको इसी नाम से जाना जाता है, शालिग्राम या नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। नारायणी का मतलब नारायण का ही रूप है, भगवान विष्णु को ही कहते हैं नारायण। तो इस नदी को शालिग्राम या नारायणी नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, हमने देख लिया। चलिए, हमने क्या देखा इसमें, इस नदी के बारे में, गंडक नदी के बारे में हमने क्या देखा, क्या नेपाल से निकलती है और यह गंगा की सहायक नदी है, जो कि बाएं किनारे से जाकर के मिलती है। और कहाँ मिलती है? यह पटना के आसपास जाकर के मिलती है। दूसरी बात, इसे शालिग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है शालिग्राम पत्थर जो होता है वो बिल्कुल ब्लैक, काले कलर का होता है। इसे हम शालिग्राम भगवान के नाम से पूजते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे किसके बीच है, यानी कहाँ से कहाँ तक यमुना एक्सप्रेसवे जाती है? तो देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आगरा से ग्रेटर नोएडा या ग्रेटर नोएडा से आगरा। यह हम मैप के द्वारा भी देख सकते हैं दोस्तों। यमुना एक्सप्रेसवे से कहाँ जाती है? ग्रेटर नोएडा मतलब आप गौतम बुद्ध नगर से समझ सकते हो। ये देखिए, यहाँ से गौतम बुद्ध नगर से कहाँ आया? गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, हाथरस और फिर गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और ये आ गया आगरा तक आती है। क्लियर? कभी कभी पूछ लेता है कि इससे किनारे कौन कौन से शहर हैं या कौन सा शहर है, तो आप बता सकते हो कौन कौन सा शहर आ जाएगा इसके किनारे, आगरा के किनारे। तो गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार क्या है ना, कौन सा है? प्रदेश का, नहीं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार या वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल हस्तिनापुर। क्या हो जाएगा? हस्तिनापुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं जरा सा भी हम हस्तिनापुर के बारे में। यह कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कितनी दूर में? मेरठ, मुजफ्फरनगर, कहाँ पे हम देख सकते हैं? मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ अमरोहा, और बिजनौर, इतने जिलों में यह अभयारण्य फैला हुआ है हस्तिनापुर। इसका जो स्थापना है वो 1986 में, 1986, किसमें? 1986 में हुआ था। ठीक है ना? कब? 1986 में। क्लियर? इसकी स्थापना 1986 में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए और हम जान लेते हैं चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा कहाँ पे है? चंदौली। कहाँ पे है? चंदौली। यह सबसे पुराना अभयारण्य है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है, प्राचीन काल का अभयारण्य कौन सा है, पुराना अभयारण्य कौन सा है, तो आपने चंद्रप्रभा, जो कि चंदौली में है, सबसे पुराना है। किशनपुर कहाँ पे है, इसको हम समझ लेते हैं। यह खीरी में है। कहाँ पे है? या खीरी में है, या खीरी में है। और रानीपुर कहाँ है दोस्तों? चित्रकूट में। कहाँ पे है?
चित्रकूट में। क्लियर है। तो हस्तिनापुर के बारे में हमने क्या देखा, हस्तिनापुर किन किन जिलों में फैला हुआ है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर। सबसे क्या है, सबसे बड़ा हस्तिनापुर अभयारण्य है। चंद्रप्रभा सबसे पुराना है जो चंदौली में है। किशनपुर कहाँ पे, खीरी में है। और रानीपुर कहाँ है, चित्रकूट में है। तो एक क्वेश्चन से आपका 4-4, 5-5 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको सेशन ये अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका सहयोग चाहिए। आगे इसी प्रकार से हम वीडियोज़ और बनाते रहेंगे और आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्ट वाइज पार्ट करके देते रहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हर एग्जाम में आता ही। चूड़िया, तो फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच के समान है, चूड़िया के लिए, चूड़िया। ताले, ताले कहाँ है दोस्तों, आप बता सकते हैं, अलीगढ़। अलीगढ़, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ताले के लिए। पीतल, पीतल कहाँ के लिए है? मुरादाबाद, मुरादाबाद। और बिंदी, बिंदी कहाँ का दोस्तों? बलिया का। कहाँ का? बलिया, बलिया का बिंदी प्रसिद्ध है। ठीक है। और चूड़ी कहाँ पे है? फिरोजाबाद। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यानी एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका कुल मिला के 3 क्वेश्चन और क्लियर हो गए। ताले, अलीगढ़, यानी अलीगढ़ के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ताला है। मुरादाबाद के लिए क्या है, किसके लिए जाना जाता है? पीतल की नगरी कहते हैं इसको, पीतल के चीज़ें मिलती रहती हैं। और बलिया का क्या प्रसिद्ध है? बिंदी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया किस सन में? उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकृति मिली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 1989, 1989 ईस्वी में मिली है उर्दू को। अच्छा, हिंदी प्रथम भाषा क्या है जो उत्तर प्रदेश का जो का मुख्य राजभाषा है, मुख्य राजभाषा, मुख्य राजभाषा। तो मुख्य राजभाषा क्या है दोस्तों? हिंदी है। क्या है? हिंदी। इसको कब स्वीकृति मिली थी? 1947। हिंदी को 1947 ईस्वी में। क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर बताएं दोस्तों। कथक नर्तक, हाँ एक कथन नहीं है दोस्तों, ये क्या है? कथक, कथक जिसे कहते हैं, कथक नर्तक बिरजू, बिरसू नहीं है, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? यानी कथक नर्तक बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? अच्छा, कई घराने से, वाराणसी घराना है, लखनऊ घराना है, प्रयागराज घराना है, किराना घराना है ना। तो ऐसे ही ये जो बिरजू महाराज थे इनका संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो लखनऊ घराने से। कहाँ से है इनका? लखनऊ घराने से। अच्छा, बिरजू महाराज के साथ साथ एक और लच्छू महाराज ही बड़ा फेमस है, प्रसिद्ध है, लच्छू महाराज। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। लच्छू महाराज के लिए पूछा जाए, ये भी कथक नर्तक ही थे। ये भी क्या थे? कथक नर्तक ही थे, कथक नर्तक ही थे। ये किस घराने से संबंधित थे? ये भी आपके लखनऊ घराने से ही संबंधित है। अभी जो लता मंगेशकर हैं, आपने सुना होगा, लता मंगेशकर, ये किस घराने से हैं? ये भिंडी बाजार है ना, हाँ भिंडी बाजार घराना है, भिंडी बाजार घराने से संबंधित हैं। ठीक है, लता मंगेशकर, हाँ भिंडी बाजार घराना भी है। ठीक, ये क्वेश्चन में देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लच्छू महाराज और बिरजू महाराज दोनों ही लखनऊ घराने से संबंधित है, जो कि दोनों क्या थे? कथक नर्तक थे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो किस नगर से नहीं गुजरेगा? मऊ, बस्ती, अयोध्या और आजमगढ़। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं किस किस नगर से गुजरता है। तो आइए आप लोग लिखते जाइएगा, या तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। लखनऊ, कहाँ से? लखनऊ से गुजरता है, लखनऊ, वाराणसी, सॉरी लखनऊ बाराबंकी, लखनऊ बाराबंकी, अमेठी,
नहीं भाई, वाराणसी नहीं होगा, वाराणसी तो बहुत इधर आ जाएगा। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर अयोध्या, जो कि पहले फैज़ाबाद नाम से था, अब अयोध्या हो गया है, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, और कौन सा हो जाएगा आपका, गाजीपुर, गाजीपुर। इतने जगहों से यहाँ पे देखिए दिया गया, इतने जगहों से होकर के आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरती है। कौन कौन सा जिला है, ध्यान रखिएगा, लखनऊ, वाराणसी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। अब इसमें क्या, मऊ, हाँ मऊ बिल्कुल है, मऊ से होकर गुजरती है ना, अयोध्या से होकर गुजरती है, और आजमगढ़ से, कहाँ से, बस्ती से होकर के नहीं गुजरती है, बस्ती से होकर के नहीं गुजरती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसको याद करिएगा। इससे कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लगा किस जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस होकर के नहीं जाती है या किस जिले से होकर के जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो जिले का नाम बिल्कुल आप याद रखिएगा मैप के द्वारा। अच्छा रटिएगा मत, मैप के द्वारा याद रखिएगा। आप मैप खोलिएगा उत्तर प्रदेश का, वहाँ से आप देखिएगा कहाँ कहाँ से किन किन जिलों से होकर के जाती है पूर्वांचल साइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है, चलिए देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो बिल्कुल ईजी लेकिन पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन, सबसे पूर्वी शहर हम देखा जाए, देखिए ये अगर मैप जोग्राफिकल मैप में देखे तो होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है आपका उत्तर और ये होता है दक्षिण। अब देखते हैं सबसे पूर्व में अगर देखा जाए, सबसे पूर्व में क्या है, बलिया, ये क्या हो गया, सबसे पूर्व में हो गया बलिया। सबसे पश्चिम में देखा जाए, सबसे पश्चिम में कौन सा आ जाएगा, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, शामली, क्या हो जाएगा, शामली। ये देखिए यहाँ पे है शामली, आपका इस जगह पे, यहीं पे है शामली, है ना, यहाँ पे आपका शामली आ जाएगा, यहाँ पे शामली हो जाएगा। उसके बाद आपका उत्तर सबसे क्या हो जाएगा आपका, सहारनपुर, क्या हो जाएगा, सहारनपुर। और सबसे आपका दक्षिण में क्या हो जाएगा, दक्षिण में सबसे नीचे जो आ जाएगा वो हो जाएगा आपका सोनभद्र, क्या हो जाएगा, ये सोनभद्र। ठीक है, तो सबसे पूर्व में क्या हो जाएगा दोस्तों, बलिया, पश्चिम हो जाएगा शामली, उत्तर में हो जाएगा सहारनपुर और दक्षिण में हो जाएगा सोनभद्र। तो पूछा गया है सबसे पूर्वी शहर कौन सा है, पूर्वी शहर, तो हम बताएंगे बलिया। कौन सा है, बलिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों आज इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे टॉप क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर उपस्थित होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।